जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 41। मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं किया या करते हो तो फिर क्या फ़ायदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग में सबसे पहला सत्संग हम एक आंटी जी का शेयर कर रहे हैं। आंटी जी ने सत्संग हमें कनाडा से शेयर किया है। इससे पहले भी वो कई अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से मेरा लीज़ ख़त्म हो रहा है, तो मैं नया फ्लैट ढूंढ रही थी। मैं अभी कनाडा में हूँ, लेकिन मैं मोस्टली डाउनटाउन में रहती हूँ, जो लिटिल एक्सपेंसिव एरिया है। बट मैं चाह रही थी कि मुझे कोई चीपर रेट पे फ्लैट मिल जाए, बट अच्छी सोसाइटी में जहाँ पूल, जिम, सारी फैसिलिटीज़ हों। तो मैंने ढूंढना तो स्टार्ट कर दिया था, पर धीरे धीरे मैंने गुरुजी को पहले ही अरदास लगा दी थी, गुरुजी मुझे इतने में सारी अच्छी फैसिलिटीज़ वाला फ्लैट मिल जाए। लेकिन जैसे ही अप्रैल महीना गया, मेरे को लगा कि यार शायद मैंने बजट बहुत कम रख लिया है। इस बजट में तो मुझे डाउनटाउन में तो नहीं मिलने वाला 2 BHK विथ ऑल द फैसिलिटीज़ एंड गुड सोसाइटी। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, देखते रहते हैं। अब गुरुजी का मैसेज आया था कि 7 मई को तुझे ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, 7 महीने को मेरे नज़ारे देख। तो 7 मई को ही मैं कोई फ्लैट देखने जा रही थी। वो कोई दूसरा फ्लैट था, लेकिन जब मैं जा रही थी तो मुझे मेरी ब्रोकर का मैसेज आया रिलेटेड टू दिस फ्लैट। और एक्चुअली गुरुजी ने मुझे नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 44 सबकी ब्लेसिंग्स दे रखी है। तो आप मानेंगे नहीं, ये जो सोसाइटी है उसका स्टार्टिंग है 555। 555 देखते ही मैं समझ गई कि गुरुजी चाहते हैं मैं यही सोसाइटी में फ़्लैट लूँ। और आप मानेंगे नहीं, मेरे को जो जो कंडीशंस चाहिए थी, मेट्रो से पास हो, अच्छी सोसाइटी हो, मतलब उसमें वो सब है जो मैंने मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा सब चीज़। और मतलब उस प्राइस में जो डाउनटाउन में मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जब वो मुझे मिला तब मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को जो 1 महीने लग रहा था जब मैं अप्रैल में ढूंढ रही थी कि यार ये इम्पॉसिबल है, बट हमारे गुरुजी की डिक्शनरी में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जो कोई नहीं कर सकता वो हमारे गुरुजी कर सकते हैं। रोते को हंसा सकते हैं, हमको कहीं से भी बुरी सी बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल के ला सकते हैं। बस हमें उनका नाम लेने की ज़रूरत है, उनको बुलाने की ज़रूरत है और उसके साथ दिल से विश्वास करने की ज़रूरत है। तो मेरी सब चीज़ में हेल्प करने के लिए मुझे अब सोचना ही नहीं पड़ता। मतलब मुझे पता है कि मेरे को क्या पहन के जाना है, कपड़े भी गुरुजी सिलेक्ट करा देंगे। जो हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अच्छा हो रहा है तो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बुरा हो रहा है तो भी मुझे टेंशन नहीं होती कि नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ है तो कुछ तो गुरुजी को पता है जो मुझे नहीं पता है, इसलिए नहीं हो रहा। तो मतलब लाइफ बहुत सॉर्टेड हो गई है। अब इतनी एंग्जाइटी या फ्यूचर का सोच सोच के डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। आई लव यू अलॉट गुरुजी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू गुरुजी। आप
मेरे सब कुछ हो, आप हम मेरे ही नहीं, बहुत जो भी आपको मानता है हम सब के सब कुछ हो। और शायद हमने आपको मानना बहुत लेट स्टार्ट किया, पर आप तो कब से हमारे सब कुछ थे, हमारी हर बात सुन रहे थे, हमारा हर ध्यान रख रहे थे, हमें पता भी नहीं था। जब हम आपको जानते भी नहीं थे, विश्वास भी नहीं करते थे, तब भी आपने हमारा हाथ थामा हुआ था। तो इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अंत में एक बार फिर से उनका जप करना चाहूँगी गुरुजी का, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। इससे पहले भी वो कई सत्संग हमारे इस चैनल पर शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, तो सत्संग को बीच में नहीं छोड़ के जाया करी संगत जी। न जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं, तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी पता नहीं एकदम से ही मेरा मन किया कि मैं सत्संग शेयर करूं। एंड मतलब एक हफ्ते से मैंने मतलब सोचा था कि मैं एक सत्संग शेयर करूंगी। और वो मैंने वॉइस रिकॉर्ड भी करी थी, बट पता नहीं मैंने उसे भेजा क्यों नहीं। एंड पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे नहीं भेजना चाहिए। मुझे बीच में 2-3 बार और लगा कि मुझे सत्संग शेयर करना है, तब भी मैं नहीं कर पाई। एंड अभी पता नहीं कैसे जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलने वाली हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ऐसे डाउट मतलब मैं ऐसा समझ लेती होंगी या हम लोग ऐसा समझ लेते होंगे कि सत्संग हम शेयर कर रहे हैं, बट बिल्कुल भी नहीं संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। सत्संग भी गुरुजी शेयर करवाते हैं। कितनी देर का शेयर करवाना है, क्या बुलवाना है, क्या नहीं बुलवाना, ये सब गुरुजी पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। ये प्री डिसाइडेड है। तो संगत जी सबसे पहला सत्संग जो मैंने बहुत दिन पहले से ही शेयर करना था वो ये था। संगत जी क्या हुआ कि मैं गुरुजी से ना मतलब मैं ना रात में पढ़ती हूँ, मेरा CUET का एग्ज़ाम है। तो मैं जितना उसमें कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मैं नहीं दे पा रही किसी रीज़न से। कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। तो मुझे ना अंदर से ऐसा लगता कि जैसे मतलब मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही। मैं गुरुजी से कहा करती हूँ कि गुरुजी मैं ही अपना बेस्ट नहीं दूँगी तो आप मेरी हेल्प कैसे करोगे। ऐसा तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं गुरुजी से एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो मेरी हेल्प ना करे, बट संगत जी आई फील लाइक कि जब आपको भी अपना बेस्ट देना चाहिए, तब आपके गुरुजी ज़रूर हेल्प करेंगे। गुरुजी तो हेल्प करते ही करते हैं, बट आपको भी अपना बेस्ट देना चाहिए। लेकिन संगत जी पता नहीं मैं ऐसी हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ मतलब नहीं दे पा रही किसी रीज़न से, और वो बार बार कोई ना कोई चीज़ हो ही जा रही है, तब भी मैं समझती हूँ कि मैं बेस्ट नहीं दे पा रही। उसमें भी मैं अपनी गलती निकाल लेती हूँ। तो संगत जी मुझे कई बार ऐसा फील होता है, शायद गुरुजी ये बुलवा रहे हैं कि जब आप ऐसा ना कर पाओ, जब आपके इतने एफ़र्ट्स के बाद भी कोई चीज़ नहीं हो पा रही, देन लीव इट, देन सरेंडर टू गुरुजी कि गुरुजी मैं कर रही हूँ बट मुझसे नहीं हो रहा है गुरुजी, या आप देख लो गुरुजी, ऐसे। तो संगत जी मेरे ना अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे मन में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे करूँगी, 15 को मेरा एग्ज़ाम है पहला, मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी। तो ना संगत जी एक सब्जेक्ट है GT, उसमें जनरल नॉलेज है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको छोड़ दूँ, मतलब इस पे फोकस करना कम कर दूँ, क्योंकि मेरे दिन का मतलब जितना मैं पढ़ाई करती थी उसका मतलब जैसे सपोज़ अगर 5 घंटे हैं, उसमें 2.5 घंटे तो मेरे उसी में ही जा रहे थे। तो मतलब आधा टाइम तो मेरा पढ़ाई का एक उसी सब्जेक्ट में जाता था, बल्कि मेरे उसके अलावा 4 सब्जेक्ट और हैं। तो वो बहुत टाइम गेन करता है। तो मेरे मन में ऐसा आने लग गया कि मुझे इसे छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करना चाहिए। संगत जी मैं ये चाहती थी कि मुझे कहीं से कंफर्मेशन मिले। मेरे मन से ये थॉट भी चला गया। मैंने सोचा कि अब पता नहीं कैसे होगा, बस करूँ करूँ करूँ। तो वैसे ही क्या हुआ कि मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें बोला कि जो भी BA BSc BCom कर रहे हैं उन्हें GT की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ संगत जी, मैं मतलब ये ढूंढ रही हूँ, मतलब मेरा मन अंदर से कह रहा है कि नहीं कर नहीं कर। जैसे जब भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि वो रियली हुई है।
कोई भी काम ऐसा जो मुझे पहले ही मतलब चाहे मैंने गुरुजी से नहीं पूछा, लेकिन मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है नहीं ये नहीं करना या ये करना ही है, इवन इफ़ उसका कोई लॉजिक नहीं है, तब भी वो आवाज़ गुरुजी की है। लिसन टू इट। वो जो आपकी इंट्यूशन कह रही है वो बहुत ज़्यादा ही रियल है। ये गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। ये बात मैं भी भूल जाती हूँ संगत जी, बट गुरुजी शायद ये मुझे भी समझा रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनो, वो मेरी ही आवाज़ है। और संगत जी वैसे ही तो मैं एक हाँ तो एक सत्संग था, मैं एक बारी पढ़ रही थी, तो मैं रात को पढ़ती हूँ, तो मैं जब पढ़ रही थी तो क्या हुआ, मेरा दूसरे मैं जिस रूम में बैठी थी ना, तो उसके दूसरे रूम से ना स्वरूप गुरुजी का विजिबल है। तो मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो मैं पढ़ते पढ़ते मेरे मन में ना कोई चीज़ आई, एंड उस चीज़ से मेरे दिमाग में इतने थॉट्स आ गए और मैं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गई। कोई मेरे पास बैठा भी नहीं था क्योंकि सब सो रहे थे, मैं लेट नाइट पढ़ाई करती हूँ। मैं इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई, मैं गुरुजी को बोलने लग गई। मतलब मेरा जब माइंड क्लियर नहीं होता, तो या तो मैं बैठ के मतलब गुरुजी के पास रो लेती हूँ, या फिर मैं गुरुजी से बात करने लगती हूँ, बोलने लगती हूँ थॉट्स को, तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो मैं गुरुजी से बोलने लग गई। जब वो थॉट बिल्कुल मैनेज नहीं हुए जब मेरे मन में, तो मैंने गुरुजी से बोलना शुरू किया, मैंने गुरुजी से बात करनी शुरू कर दी। मैंने बोलती गई, मैं कभी गुरुजी को ब्लेम कर रही हूँ, मैं कभी कुछ कह रही हूँ। इतना मैंने बोल लिया, मैंने इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच लिया, इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच लिया संगत जी, कि मैंने गुरुजी को देखते हुए मैंने गुरुजी से बात करते हुए ये बोल दिया कि मुझे तो अब ये भी नहीं लग रहा कि जो मेरी अंदर जो मेरी सोल की आवाज़ है वो भी सच्ची है या नहीं। ये मैंने अभी पूरी बात कंप्लीट नहीं करी थी, मुझे ऐसे धक्का सा लगा कि नहीं, ये नहीं बोलना। सोल की आवाज़ कभी भी झूठी नहीं होती। जो आपकी इंट्यूशन कह रही होती है वो कभी भी लाई नहीं होता। चाहे अभी वो प्रूव ना हो कि वो बात सही है, आपको उस टाइम ना लगे, लेकिन आगे जाके उसी जो आपको उस टाइम आवाज़ आई थी ना पर्टिकुलर, उसी ने ही आपकी हेल्प करनी है, वरना आप आगे रेगरेट करोगे। ये मैंने नोटिस किया है संगत जी। फिर ना मैं सोने आई, मतलब गुरुजी से बोल के, गुरुजी अब आप देख लो स्वरूप के सामने अरदास करके। तो संगत जी मुझे ना शाम से एक सत्संग दिखाई दे रहा था जो कि था 19 मिनट्स का। तो मैंने कहा कि मैं ना ये रात में सुनूंगी, बढ़िया है 90 मिनट्स का। और उस पर लिखा था तेनों मैं किन्नी बारी समझावा तो समझती ही नहीं है। तो संगत जी मैंने कहा मैं ये रात में सुन लूँगी। रात में देखा तब भी मैंने नहीं, मैंने कहा मैं बाद में सुनूँगी। संगत जी मैं ना जब सोने आई तो वो सत्संग दोबारा से ही ऊपर आ गया, मतलब पहले भी ऊपर था, और मतलब 3 बार मैंने देखा और वो तीसरी बार भी ऊपर ही ऊपर था। मैंने कहा अब तो ये सुनना ही पड़ना है, सुनना ही पड़ेगा इसको। तो संगत जी मैंने ना उसे सुना, तो उसमें ना एक आंटी का सत्संग था। और मैं ना क्या प्रेफर कर रही हूँ आजकल की ओल्ड मतलब पुरानी संगत के सत्संग सुनूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा मन ऐसे ही था कि पुरानी संगत का हो, एंड वो पुरानी संगत का ही निकला कुदरती। तो जो और एक बात और है कि मैं जिस चैनल के सत्संग ज़्यादातर सुनती हूँ ना, मतलब मैं उसी के ही मतलब गुरुजी मुझे उसी चैनल के सुनवा रहे थे सत्संग। तो मतलब मैंने उस चैनल पे मैं स्टिक हो गई थी। तो और वो उस चैनल का भी नहीं, ऐसे किसी चैनल का आ गया है, एंड आई डोंट नो वो कैसे आया। जब भी मैं देखती हूँ यूट्यूब तो वही उसी चैनल के आया करते, लेकिन वो अलग चैनल का था। तो मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि गुरुजी ने कैसे वही सत्संग भेजा जो गुरुजी को भेजना था। फिर वही बात आ गई कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है। तो संगत जी, तो मैंने जब वो सत्संग सुना तो वो आंटी के बारे में था। एंड वो आंटी बता रही थी कि पूरा तो मैं नहीं बताऊंगी, बट जो बात थी उसमें ये थी कि जो गुरुजी है ना वो चंडीगढ़ चले गए थे, आंटी कहीं और रहते थे, तो गुरुजी चंडीगढ़ चले गए थे। तो ना आंटी ना रोया करती थी गुरुजी के स्वरूप को देख के, उन्हें याद करती थी। तो जब वो गुरुजी के पास दोबारा गई ना, जब वो गुरुजी के पास दोबारा गई तो उन्होंने बोला, गुरुजी ने बोला आंटी को कि मीना आंटी बड़ा रोंदी है मैनू याद करके, तू ना रोया ना कर। मीना आंटी को बोलते हैं तू ना रोया ना कर, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ, मैं तेरे अंदर ही हाँ। संगत जी मतलब वो बिल्कुल एक आंसर था जो मैं बोल रही थी, जो मैंने पूरी लाइन बोली नहीं थी कि मेरे को अपनी जो मुझे अंदर से इंट्यूशन है वो मेरी ट्रू है या नहीं है, मैं उसको डाउट कर रही थी। गुरुजी ने मुझे इतने प्यार से आंसर दिया कि मैं तेरे अंदर ही हाँ। इससे इससे बड़ा कंफर्मेशन क्या हो सकता है। वो बहुत अच्छा लगा। गुरुजी इतने प्यार से, मतलब मैं इतना बोल के आई हूँ, इतना नेगेटिव गुरुजी को ब्लेम कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, गुरुजी वही बोल रहे हैं तू रोया ना कर, मैं तेरे नाल हाँ,
मैं तेरे अंदर ही हूँ। तो वो बहुत प्यारा लगा कि गुरुजी ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। एक और सत्संग याद आ रहा है अभी थोड़े दिन पहले का। गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि तू ना जिन्ना हो सके ना लोगों की मदद कर, बहुत मदद कर, जितनी मदद करेगी उतना कल्याण होगा, उतने कर्म कटेंगे। तो मैंने कहा मेरे पास तो ऐसी कोई मदद आ नहीं रही, मेरे पास तो कोई ऐसी मदद है नहीं गुरुजी। मैंने इतना बोला भी नहीं, मैंने कहा मेरे पास ऐसा तो कोई है नहीं, मतलब कोई ऐसा ज़रिया भी नहीं बन रहा जिसमें मैं हेल्प कर सकूँ किसी की, ना कुछ है। तो संगत जी उसके ना नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मम्मी को ना कहीं जाना था। एंड एंड मेरी ना एक मासी है, उनकी मम्मी को ना कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें उनकी थेरेपी होनी थी, जिसके लिए मम्मी को उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो मेरी मम्मी को कहीं जाना था, घर पे सिर्फ मैं थी, उनकी बेटी कहीं और थी। तो मम्मी ने बोला कि तू ले जा। अब संगत जी वो आंटी का जो नेचर है ना, मुझे लगा कि मेरे मेरे को देख के मतलब वो उन्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं उनके साथ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा ये मेरी गलती थी। वो थोड़ी एज्ड है, शायद उनका नेचर ऐसा हो गया होगा। तो संगत जी मैंने कहा मम्मी मैं कैसे जाऊँगी, मेरे को तो पता नहीं है मैं क्या करूँगी, मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को तो हॉस्पिटल का नहीं पता, मैं ये कैसे करूँगी, मैं आंटी तो मुझसे बात नहीं करती, ये है वो है। संगत जी क्या हुआ, तो मम्मी के मुँह से ना एक चीज़ निकली कि वंशिका, मतलब ये ना तेरे से शायद गुरुजी हेल्प करवा रहे हैं, हेल्प करनी बहुत अच्छी बात होती है, ये शायद गुरुजी तुझसे बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। तो मतलब उस उन्होंने बोला कि ना रेडिएशन की जो थेरेपी है ना, उसमें नागा नहीं पड़ना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए, एंड उसमें मतलब लेट नहीं होना चाहिए ज़्यादा कुछ। तो उन्होंने यही बोला कि वंशिका देख ले गुरुजी करवा रहे हैं। तो मैं संगत जी वही बात आ गई मन में कि गुरुजी बोल ही रहे थे कि जितनी हेल्प हो सकती है उतनी कर। एंड गुरुजी ने अभी कंफर्म भी करवाया कि ये जो तेरे से हेल्प करवा रहा हूँ मैं ही करवा रहा हूँ, कटवा ले अपने कर्म। संगत जी ये भी बड़ी प्यारी चीज़ लगी। और सत्संग तो होते रहते हैं, बट यही गुरुजी अभी मे भी शायद यही बताना चाहते हैं कि इंट्यूशन को फॉलो करो। एंड गुरुजी मेरे को हर टाइम रीअश्योर करते हैं, जो भी बात होती है गुरुजी से बोलो, वो पक्का रिप्लाई करेंगे। और अरदास कभी भी वेस्ट नहीं जाती, गुरुजी हमेशा हमेशा ही बोलते हैं कुछ ना कुछ। और आज सुबह की बात है संगत जी, क्या हुआ, मेरी ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, मुझे ना कोल्ड हो गया हल्का हल्का, और मेरा गले में ना टॉन्सिल्स हो गए थे थोड़े। तो संगत जी मैंने ना फ़ोन खोला, मैं थोड़ी सी इरिटेटेड थी क्योंकि मेरी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है। तो मैंने फ़ोन खोला तो उसमें गुरुजी कहते कि ना तेरा कोई बड़ा कष्ट था, कोई बीमारी, पता नहीं क्या बोल रहे थे कि कोई बड़ा डिज़ीज़ या कुछ ऐसे कुछ बोल रहे थे कि कुछ था जो तेरे पे आना था, वो मैंने छोटे में काट दिया है, अब तूने सवेरे की वॉक शुरू करनी है। तो संगत जी मेरी मम्मी मेरे को बोला करती हैं, मुझे बहुत लोग बोला करते हैं कि तू वॉक कर, बट पढ़ाई की वजह से मैं कर नहीं पाती, मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती, ये मेरी गलती है। तो गुरुजी मुझे ये बता रहे कि मतलब आज मैं इतना, सिर्फ इतना सा ही, ज़्यादा नहीं सोची थी, मैंने कहा है तबीयत ख़राब हो गई है। तो गुरुजी ने ये भी बताया कि मैंने तेरा कष्ट छोटा कर दिया है, अब तूने वॉक शुरू करनी है। तो संगत जी यही था मेरा सत्संग। थैंक यू। अगर बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी टू ऑल संगत और गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक आंटी जी ने ही हमें शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। इससे पहले भी वो अपना सत्संग हमारे इस चैनल पर शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। इसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे लगातार काफ़ी टाइम से मैसेज दे रहे थे कि तेरे पे और तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या है। ये तो पता था कि घर पे किसी ने कुछ किया है, तभी कोई काम नहीं बनता, परेशानियां हैं, पर मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। संगत जी, आपको पता ही है कि इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो इन चीज़ों को ठीक कर सके सिवाय हमारे गुरुजी के। संगत जी, मैंने गुरुजी से एक दिन अरदास करी कि गुरुजी, अगर ब्लैक मैजिक है तो प्लीज़ आप इसे ठीक करिए। गुरुजी आप ही ठीक कर सकते हैं।
फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि मुझे मेरे घर से कुछ जलने की स्मेल आती है। तो मैं इधर उधर देखती हूँ, चेक करती हूँ, पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता। मैं हर एक रूम में जाती हूँ, वहाँ चेक करती हूँ, वहाँ पे भी कुछ नहीं होता। फिर मुझे लगता है शायद किचन में कुछ जल गया है। मैं किचन में भी जाती हूँ और किचन में भी चेक करती हूँ, पर वहाँ पे भी मुझे ऐसा कुछ जला हुआ नहीं दिखाई देता। फिर मैं परेशान हो जाती हूँ और बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि ये क्या हो रहा है। संगत जी, अचानक से मैं अपना फ़ोन ओपन करती हूँ तो मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, मैंने तेरे घर से ब्लैक मैजिक को भस्म कर दिया। संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। अभी भी संगत जी, अभी भी मुझे कुछ मैसेज आते हैं जिसमें गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन बार बार जो है वो ब्लैक मैजिक होता जा रहा है और मैं बार बार उसको भस्म कर रहा हूँ, उसको ख़त्म कर रहा हूँ, तुझे मौत के मुंह से निकाल रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ मेरे मालिक उतना ही कम है। गुरुजी, आप ही हमें इन परेशानियों से निकाल सकते हैं। आपके सिवा और कोई नहीं है जो हमें इन परेशानियों से निकाले। गुरुजी, आपका ही सहारा है हमें, बस आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। गुरुजी, आप ही हमें इन परेशानियों से निकालें। एक आप ही हो जो हमारा साथ दे सकते हो। शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।